Dear children, how are you all? I hope you all are safe and fine at your places. And today I am your physical education teacher Deepak Gurjar sir. And today I want to take you to learn knockout friction. Right? तो आज हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे आज knockout friction. सबसे पहले जब हम knockout friction बनाते हैं तो ऊपर हम टीम्स के नाम लिखते हैं. नंबर ऑफ टीम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. आज हम वैसे कौन सा फिक्चर सीखने वाले बच्चे? हम नॉकआउट फिक्चर सीख रहे हैं. और नॉकआउट फिक्चर कितनी टीम्स का सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं नॉकआउट फिक्चर ऑफ 21 टीम्स. कितनी टीम्स का नॉकआउट फिक्चर सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं नॉकआउट फिक्चर ऑफ 21 टीम्स. तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पास में कैलकुलेशन भी साथ साथ में करना. कैलकुलेशन में क्या होगा बेटा? कैलकुलेशन आपको सबसे पहले लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ टीम्स. टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास में अभी हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 21. हाउ मेनी टीम्स डू वी हैव? वी हैव टोटल नंबर ऑफ टीम्स. नाउ इट्स अ टाइम टू डिवाइड द नंबर ऑफ टीम्स इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ. दिस इज आवर सेकंड टास्क. तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, राइट? नंबर of teams in upper half. What is the formula? N plus 1 divided by 2. And also number of teams in lower half. So lower half का formula क्या होगा बेटा? Formula होगा N minus 1 divided by 2. So how many teams we have? We have 21 teams. कितनी टीम है हमारे पास में? हमारे पास में 21 teams. So 21 plus 1 divided by 2 and here n minus 1 क्या होगा? 21 minus 1 divided by 2. ठीक है? So here it is 22 by 2. That is 11 teams. और यहाँ पे 21 minus 1 that is 20 by 2. That is 2 ones are 2 and 2 tens are 20. So how many teams will be there? 10 teams will be in the lower half and the 11 teams will be in the upper half. So मैंने यहाँ पे कर दिया upper half और lower half में डिवाइड. तो ये हो गया हमारा upper half. क्या हो गया बेटा? ये upper half और ये हो गया मेरा lower half, right? upper half और lower half में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है. अभी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क आता है बाई को कैलकुलेट करना फिक्चर्स में. टोटल नंबर ऑफ बाइक कैसे निकालोगे? सो देयर इज अ फॉर्मूला 2 to the power n. इट मीन्स दिस इज 2. ओके, 2 to the power n यानी कि हमें लोअरेस्ट पावर ऑफ नियरेस्ट पावर ऑफ 2 लेनी है फॉर द फॉलोइंग टीम्स. सो 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32. 16 21 से छोटा है, 32 जस्ट नियर है, राइट? So we'll write like that 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32. So कैसे कैलकुलेट करोगे? जो नंबर है आपका 32, इससे आप माइनस करोगे आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम्स दैट इज 21. तो कितने बाई आएंगे हमारे पास में? हमारे पास हो जाएंगे 11 बाइस. कितने बाइस हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएगा 11 बाइस. तो हमने क्या किया अभी तक? वी हैव डन दैट वी हैव टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज दैट. हमने बाई कैलकुलेट कर लिया. अभी हमारे पास टास्क है कि हम इस बाई को ऊपर नीचे डिवाइड कैसे करें. हाउ टू डिवाइड द बाइज इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ. तो बाई का डिवीजन ऐसे स्टार्ट होता है. सबसे पहली बाई सबसे नीचे, बाई 1. सेकेंड बाई सबसे ऊपर, बाई 2. दैट इज बाई 3, बाई 4. दिस इज हाउ वी हैव टू डिवाइड द बाइज. 1 2 3 4 लाइक दिस. 1 2 3 4. अगेन हमारे पास 11 बाइज है ना, सो वी हैव टू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली. सो बाई 5, बाई 6, बाई 7, बाई 8 हो गया. देन अगेन बाई 9, बाई 10 एंड हियर इट इज बाई 11. शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, बी लिख सकते हैं आप, बी बाई ई लिख सकते हैं. सिंपल, यू कैन राइट एनीथिंग. ओके, अभी यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है कि ऊपर कितनी बाइज होंगी, नीचे कितनी बाइज होंगी, राइट? सो आई गिव यू द फॉर्मूला फॉर दैट. सो दैट इज जस्ट
टेक मी द शॉप. नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ. अपर हाफ में कितनी बाइज होगी, इसका फॉर्मूला एन बी यानी टोटल नंबर ऑफ बाइज -1 डिवाइडेड बाई 2 अब नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ. नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, तो लोअर हाफ के लिए भी फॉर्मूला है एन बी यानी नंबर ऑफ बाइज +1 डिवाइडेड बाई 2. बेटा ध्यान से देखिए इधर, पहले हमारे अपर हाफ में बाइज एन बी यानी टोटल 11 -1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10/2 यानी कि अपर हाफ में हमारे पास कितनी बाइज होंगी बेटा, हमारे पास में होगी 5 बाइज. दैट इज लोअर हाफ में बाइज राइट. सो एन बी +1 तो दैट इज व्हाट 11 +1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हमारे पास में है 12/2. तो नीचे कितनी बाइज होंगी, टोटल हमारे पास में नीचे होंगी 6 बाइज. चेक कर लेते हैं. हाँ जी, हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. अपर हाफ में 5 बाइज हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. लोअर हाफ में हमारे पास में 6 बाइज है, यानी कि हमारा फिक्सचर अभी तक सही बन रहा है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है. नाउ आई विल गिव यू वन ट्रिक बिकॉज आपका जो एमसीक्यू होगा उसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, इतना सारा बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा कि अगर आपके पास में बेटा 21 टीम्स है तो कितने बाई होंगे. 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 minus 21 11 बाई है. मैं पूछूं अगर कि आपके पास में इस 21 टीम में कितने राउंड्स होंगे, राइट, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, गिने जाओगे नहीं. जितने 2 होते हैं उतने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं. 1 2 3 4 5 तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकाली हमने 5. तो आप इजीली एमसीक्यू में इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 5/2 आ रहा है, मतलब राउंड्स कितने होंगे 5 होंगे, राइट. सो हम अभी फिक्सचर स्टार्ट करते हैं बनाना. दिस इज राउंड नंबर 1. बेटा मैंने आपको बताया बाई क्या होता है. Bye is a sort of privilege given to a team and a team who got bye they will directly play the second round. जिस भी टीम को बाई मिलता है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड खेलता है, वो फर्स्ट राउंड कभी भी नहीं खेलता, राइट. तो जिन टीम्स को बाई मिला है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगे. 4 5 का मैच, 6 7 का मैच, राइट, दिस इज 6 7 और 8 9 का मैच. देन द 15 16 का मैच, 17 18 का मैच. बाकी सबको बाई मिला हुआ है. दिस इज योर राउंड नंबर 1. अब बाई क्या करता है, दे स्टार्ट प्ले फ्रॉम द सेकेंड राउंड. तो हम सेकेंड राउंड से बाई को खेलना स्टार्ट करवाते हैं. इन दोनों का मैच होगा. देन 10 और 4 और 5 में से एक टीम निकलेगी, इनका मैच होगा. 6 7 में से एक टीम, 8 9 में से एक टीम, इनका मैच होगा. इन दोनों बाई का मैच होगा सेकेंड राउंड में. दिस इज योर राउंड नंबर 2. 3 और इसका बाई का मैच होगा. 15 16 में से एक टीम निकलेगी, इनका मैच. 17 18 में से एक टीम और 19 इनका मैच. यहाँ पे भी इन दोनों का मैच होगा. तो ऐसे हमने सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया. अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. ओके, सो आगे बढ़ने के लिए क्या देखना है हमको, राउंड नंबर 3. अब जो राउंड आएगा वो क्या होगा, राउंड नंबर 3. सो यहाँ पे इसमें से एक टीम, फ्रॉम हियर देयर इज वन टीम देयर विल बी अ मैच. यहाँ से एक टीम निकलेगी, यहाँ से एक टीम निकलेगी, देयर विल बी अ मैच. यहाँ से एक टीम, यहाँ से एक टीम, देयर विल बी अ मैच. सो दिस इज हाउ we'll have to take teams and we'll have to have a matches. Okay बेटा, so like that we are doing now. अभी हमें इसके आगे क्या करना है, इन दोनों का मैच and in the last there will be a final match. Okay, so this is your round number 4, this is your round number 5. आया समझ में, round number 1 2 3 4 and 5. Is it that clear to everyone? आई होप इट इज क्लियर. अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बेटा, ये जो बॉक्स होता है आपका, इस बॉक्स में कुछ डिटेल्स होती हैं, राइट. क्या डिटेल्स होती है, जैसे हमें यहाँ पे लिखना होता है ये फाइनल है, ये सेमीफाइनल है. अगर ये लास्ट बॉक्स होता तो लाइक हम लिखते फाइनल. किसी भी एक बॉक्स में आप लिख सकते हो. गेम का सिलेक्ट से खो खो, मैच नंबर, कौन सा मैच नंबर है ये, राइट. ग्राउंड नंबर, कौन सा ग्राउंड में जाना है बच्चे को, राइट, और टाइमिंग क्या है. तो किसी भी एक बॉक्स में आप ये टाइमिंग और सारी चीज़ें क्या कर दें, मेंशन कर दें, ताकि जब भी आप फिक्सचर बनाएं, देखो इन फ्यूचर भी अगर आपका एरिया फिजिकल एजुकेशन रहता है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, है ना. सो आई होप इतना पार्ट क्लियर है. अभी हमको देखना है कि नंबर ऑफ मैचेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं.
सो क्या आप एक एक मैचेस गिनने जाओगे लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 like that. तो 20 मैचेस गिने, बट you need not to calculate it. It is so simple. Number of matches, right? Number of matches. There is a formula n minus 1. क्या formula है? n minus 1. So n minus 1, what will you do? You will have to simple do a very thing, like a very simple thing, very easy thing. जितनी टीम है आपकी, n is number of team, 21 minus 1. That is 20. तो कितने मैचेस होंगे टोटल हमारे राउंड टूर्नामेंट में? 21 मैचेस होंगे, राइट? So now I'll tell you what is knockout fixture, right? So knockout fixture होता क्या है? Knockout fixture is that fixture in which once a team defeat, they'll be out from the tournament. That is why knockout tournament is also called elimination tournament. Okay, so knockout tournament, it is a very economical tournament because there is less number of matches are there, less number of officials are required, so it is somehow a economical tournament, right? Because less expenses are also required. So यहाँ पे आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है? सबसे पहले total number of teams, then number of byes in upper half and lower half. When I talk about number of teams in upper half, so there in number of teams, now the number of teams in upper half, you will have to see that n plus 1. Okay, so n plus 1, when it is n plus 1, it means number of teams in the upper half, and when it is n minus 1, it means number of teams in lower half. In number of teams in upper half, you will have to do n plus 1, and in number of teams in lower half, you will have to do what? You will have to do n minus 1. Okay beta, I hope this fixture is totally clear with everyone. It is a very important fixture and you should know it very nicely because it is a very important fixture and you must know about it. Now about byes, so see now this your first term is all based on MCQ, it is based on objectives, right? So what all questions can come? If there is 21 teams, how many teams will be there in upper half? So you should, this point should click in your mind. The formula for upper half is n plus 1 divided by 2. It means 11 teams will be there in the upper half. They may ask you for the lower half. How many byes will be there if there is 21 teams? So you simply have to minus power of nearest power of 2 with the number of teams. That is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. 32 minus 21, that is 11 teams. That is 11 byes. Now, if they may go on deep, so how many byes will be in the lower half? How many byes will be in the upper half if the number of teams are 21? You can write like this. So simple. How will you calculate the number of matches? In knockout tournament only. Whenever we talk about knockout tournament, so n minus 1 is the simple formula. If they ask you how many number of rounds will be there in 21 teams, simple you will have to go for 1, 2, 3, 4, 5. There will be 5 rounds. So these are some tricks that you must know about knockout fixture. It is very important to understand knockout fixture because a lot of MCQ parts will be from here. Okay. Okay children. So now I will be going to teach you about the next kind of fixture, that is what? League fixture. तो बेटा जब हम लीग फिक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे. कितनी चीज़ें होती हैं? यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहला होता है स्टेयरकेस, सेकेंड होता है हमारे पास में साइक्लिक, और थर्ड होता है हमारे पास में टेबुलर. 1, 2, 3. These 3 kind of things are there: staircase, cyclic and tabular. These 3 kinds of fixture we need to go for whenever we make league fixture. So knockout तो आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया बेटा, है ना? अभी हम सीख रहे हैं staircase fixture. क्या सीखने वाले हैं अभी हम? staircase fixture सीखने वाले हैं. Number of teams are 8. ठीक है? So let us come. First we are going to learn staircase fixture. Staircase fixture of how many teams? 8 teams. Even number, okay? 8 teams. जब भी हमारे पास में
8 यानी इवन नंबर होगा। तो स्टेयरकेस फिक्सचर कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले 7 टाइम्स 1 लिखोगे, 1 2 सॉरी नॉट लाइक दैट, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मेरे पास में 8 टीम्स हैं। और बेटा लीग फिक्सचर का मतलब क्या होता है? लीग टूर्नामेंट इज अ काइंड ऑफ टूर्नामेंट इन विच ईच टीम विल प्ले विद एवरी अदर टीम इररिस्पेक्टिव ऑफ विन और डिफीट। हर टीम हर दूसरी टीम के साथ में प्ले करेगी। सो लीग फिक्सचर इज दैट काइंड ऑफ फिक्सचर इन विच ईच टीम विल प्ले विद एवरी अदर टीम इररिस्पेक्टिव ऑफ विन और डिफीट। तो अभी 1 जब भी आपको इवन नंबर दे, लाइक 6 देंगे तो आप क्या लिखोगे 5, आपको 8 टीम्स दिए तो मैंने 1 कितने टाइम लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम्स 1 लिखा मैंने? 7 टाइम्स मैंने 1 लिखा बेटा। ओके, अभी इसके साथ कौन प्ले करेगा? 1 के साथ 2, राइट, देन 3, देन 4। सो हमें यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है। क्या लिखना है बेटा? कि 1 के साथ में कौन कौन सी टीम प्ले कर रही है, राइट? क्योंकि 1 खुद के साथ तो प्ले नहीं करेगा, है ना? सो 1 ने 2 के साथ प्ले किया, 3 के साथ प्ले किया, 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका टर्न ना। अभी हमें क्या लिखना है? अभी हमें लिखना है 2 1 2 2 2 2 2। अभी ये 2 खुद के साथ तो मैच नहीं करेगा, इसे कर चुका है 1 के साथ। इसका मैच होगा 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। फिर अब हमें क्या करना है बेटा? अब यहाँ पे होगा किस क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 3। अब स्टेयर्स बनती जा रही है, देखो स्टेयर बन रही है, राइट? 3 3 एंड 3 मैच करेगा 4 के साथ, 5 के साथ, 6 7 8। ओके, नाउ देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी 4। ओके, अभी किसकी बारी आएगी? 4 की टर्न आगे है। 4 खेलेगा 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। नाउ अगेन देयर इज वन स्टेयर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5 5 5 5 चलेगा 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर? 5 हो गया, अभी 6 आएगा, 6 6 6 किसके साथ खेलेगा? 7 8 के साथ। नाउ देयर विल बी अ लास्ट राउंड, दैट इज व्हाट? लास्ट राउंड विल बी विद 7 विल प्ले विद 8। Why? Because देखो 7 8 के साथ सारी टीम के साथ खेल रहा है। So here we have round number 1, round number 2, round number 3, round number 4, round number 5, round number 6, round number 7। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास में इवन नंबर ऑफ टीम हो तो आपको 1 एक बार कम लिखना है। 7 1 लिखे मैंने, है ना? 7 टाइम्स मैंने 1 लिखा है। और राउंड भी कितने होंगे? 7 ही होंगे, जितने नंबर ऑफ टीम्स उससे एक था, राइट स्टूडेंट्स? सो देयर you need to understand a very very important concept, that is what are the total number of rounds, what are the total number of teams, right? n minus 1 divided by 2 is the formula, right? So now let us see how many number of teams are there. तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे यार? So in calculation, total number of teams. Total number of teams कितनी है? 8. Okay. Total number of rounds. Total number of rounds कितना है? Total number of rounds 7. यहाँ पे हमने बाय दिया क्या? हमने कहीं पे भी बाय नहीं दिया, ये तो स्टेयरकेस फिक्सचर में बनाया है लीग का। ओके बेटा, so now you will have to see what are the total number of matches. So there is a formula for total number of matches in staircase league method. The formula is n minus 1 divided by 2, that is 8 minus 1 divided by 2, it means 8 multiplies 7 divided by 2, it means 56. 8 7 is the 56 divided by 2, it means 28 matches will be there. How many matches will be there?
28 मैचेस विल बी देयर. सो यू मस्ट, जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ टीम हो, सो यू हैव टू सी राउंड्स कितने होंगे, कम, उससे एक कम. लाइक अगर 10 टीम्स है तो अराउंड 9 होंगे, अगर 8 टीम है तो अराउंड 7 होंगे. और नंबर ऑफ 1 ये जो 1 लिखा है ये भी कितनी बार लिखना है आपको, अगर 8 टीम्स है तो मैंने 7 टाइम्स लिखा है, आपको भी 7 टाइम्स ही लिखना है. आई होप यू गॉट इट. दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ what league fixture, that is the staircase fixture, right? I hope you understand this topic. Thank you so much.